मम्मी का बर्थडे था 6 तारीख को, यानी कि कल। तो ये मोदाहा से निकल गए अलीगढ़। अब कल आने वाली 8 तारीख को अम्मू का और फैज़ का बर्थडे है, तो ये वहाँ से भी निकल गए। अब फिर मेरा बर्थडे आ रहा है 15 मई को, तो ये 11 तारीख को निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैं बोला बाबा अब नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। मैं इनको ले गया था पर्स लाने के लिए। एक्चुअली मेरा पर्स थोड़ा पुराना भी हो गया, काफ़ी साल हो गए। तो मैं बहुत अच्छी मुलाकात रही और वक्त है जाने का। तो मंसूर आलम साहब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा वहाँ पर। मेरी लाइफ की सबसे अजीम शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। ये खांसी की आवाज़ आपको जो आ रही है, आप समझ गए होंगे बेहतर। वीडियो है बहुत मज़ेदार, बने रहिए इसी वीडियो में एंड तक और इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियो को। अस्सलाम दोस्तों, खुशामदीद मेरे YouTube चैनल सलीम की दुनिया में। दोस्तों तो एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों तो अभी आपने मेरे जो पिछले कुछ ब्लॉग चल रहे हैं देखा कि किस तरीके से हम लोग ने टूर किया, देहरादून, मसूरी वगैरह। फिर मैं हैदराबाद भी गया, फिर जो है मज़ा आया। और अभी जायमा का एडमिशन वाला जो व्लॉग है वो इस पार्ट के बाद में आएगा इंशाल्लाह। और आज हमारे घर में है दावत किनकी है, थोड़ी देर में मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। फ़िलहाल मेरी लाइफ की सबसे अजीम शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। ये खांसी की आवाज़ आपको जो आ रही है, आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। जी हाँ, और वो हैं मेरे प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू, मेरे पापा। और आज ये बाजी के पास से आए हैं, बाजी के पास अलीगढ़ में थे और आज हमारे पास में आए हैं दिल्ली इंशाल्लाह। हम तो चाहते हैं कि पापा हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें, लेकिन रोलर कोस्टर भैया ने इनको दिला के रखे हुए हैं, जो पैर में पहिए वाले होते हैं, स्केटिंग बोल सकते हैं उसको। रुकते नहीं है ये। बस अभी आगे भी पता नहीं किससे बात कर रहे थे फ़ोन पे, मैंने सुना नहीं। मैं तो अंदर था, मुँह हाथ धो रहा, मतलब ड्यूटी से जस्ट आया हूँ। हाँ मैं दिल्ली में हूँ अभी। हाँ 13 तारीख को मैं आ जाऊँगा। मतलब ये क्या, अभी तो हम मिले भी नहीं ठीक से और वापस जाने की बात होने लगती है। तो ठीक है दोस्तों, इसको खोलते हैं अभी। बिस्किट, अरे भाई बाजी बिस्किट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लो पहले बेटी को, लो बेटी, भाई सब्र कर रहे थे अभी तक। लो जोया तुम भी है, एक हाथ बढ़ा के ले लो। वेरी गुड पापा, वेरी गुड। जाए मम्मी को देख रहा जल्दी से। अब मैं खाऊंगा सबसे लास्ट में। बाजी बिस्किट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे साहब दिल्ली में रह के मुलाकात नहीं हो पा रही है। बस भक्ति की माशाल्लाह। अस्सलाम कैसे बेटा? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह सफ़र आसान करे आपका। अस्सलाम वालेकुम। कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि आरिफ साहब हम साथ में थे 2024 और 25 हज में। काफ़ी सारी वीडियो में आपने देखा भी होगा मेरे साथ में। तो आज हमारे घर में हमारे गरीब खाने की क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, रंगत बढ़ाने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रौनक और मंसूर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनका सफ़र आसान करे। ये पहले अपना हज कर चुके हैं और मदीना शरीफ में ये अपनी जॉब भी कर चुके हैं, वहाँ पे ट्रांसलेटर की इनकी जॉब भी रह चुकी है। उसके अलावा ये उम्रा भी कर चुके हैं। फिर एक हज के बाद में 2024-2025 में एज हाजियों के साथ में जो मेंटर जाते हैं, जिन्हें हज इंस्पेक्टर कहते हैं, उन बतौर उसमें ये जा चुके हैं। 24-25 में हमारे साथ हमारी टीम में थे, हम लोग एक ही टीम में थे। और इस साल 2026 में ये जा रहे हैं 2 लोगों के साथ में, उनके साथ में, मतलब उनके साथ में जा रहे हैं 2 लोगों के साथ में, उनको हज कराने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी हज करेंगे माशाल्लाह। तो ये देखिए चौथा हज इनका होने वाला है और क्या किस्मत है। और पापा हैं प्रेजेंट यहाँ पर। और हमारे भाई इनके वालिद साहब जा रहे हैं, वालिद और इनके दादाजी, ऐसे ना, इनके वालिद साहब और इनके दादाजी भी हज करने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। सभी हाजियों का हज का सफ़र आसान हो और सबके अरकान मुकम्मल सही तरीके से, सही जो स्टेप होते हैं उस तरीके से हों, कोई आगे पीछे ना हो, किसी पे के ऊपर कोई दम ना आवे। यही सब दुआ है। और
भाई हमें भी याद रखिए वहाँ पे, वहाँ की सरजमी पर हमारा भी अगर नाम आपको याद आए तो ज़रूर लीजिए। हमारे और लिए भी दुआ करना है। बिल्कुल हमारे लिए। और इस साल किसी वजह से हम लोग का नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अगले साल फिर भरेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले साल। बाकी भाई जाएगा तो वही जिसका बुलावा हो, ठीक है, वो कैसे भी जाए बिल्कुल जाएगा वो, ठीक है, जिसका जिसका बुलावा है वो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स करते हैं, उसके बाद में खाने की तैयारी होगी इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों आइए। सो फ्रेंड अभी खाने का वक्त हो गया है और दस्तरखान लग चुका है और आरिफ साहब बालकनी में बैठे हैं ऊपर। आरिफ साहब को खाने के सामने बर्दाश्त नहीं होती। आरिफ साहब बालकनी में ऊपर में बैठे हुए, मैं नीचे वाली बालकनी में बैठा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना। आरिफ साहब एकदम नॉन स्टॉप, हाथ नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। बिलाल भाई आज तुम्हारा जिक्र किया गया है, ठीक है, शुरुआत में तुम्हारा जिक्र हुआ है, ठीक है बिलाल भाई, ठीक। सो बहुत अच्छी मुलाकात रही और वक्त है जाने का, तो मंसूर आलम साहब दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा वहाँ पर। और अगर नाम याद रहा तो नाम याद रखिएगा, आपको भी याद रखेंगे, आपके ऑडियंस को भी याद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर से पापा का नाम लेके जरूर दुआ कीजिएगा, इनकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएं। बहुत मुश्किलों में गिरे हुए, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है, ठीक है। तो बस उस सारी परेशानियों से दूर हो जाएं। अल्लाह ताला आसान फरमाए, पापा बिल्कुल, के बिल्कुल। साए आतिश को अल्लाह दराज फरमाए जी। और आपके अब्बू का और आपके दादाजी का भी सफ़र आसान हो, आमीन आमीन। और हमारे अल हाजी आरिफ साहब अल्लाह ताला इनको भी तंदुरुस्त रखे। जी जी। तो अभी चलते हैं नीचे, छोड़ कर आते हैं, और अगर सोडा की दुकान खुली होगी तो सोडा भी पिया जाएगा, ठीक है। सो भैया आरिफ साहब की तो गाड़ी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ साहब बस दुआओं की दरख्वास्त है। तो अब कहाँ मिलेंगे नेक्स्ट? लेह लद्दाख, लेह लद्दाख मिलेंगे या लखनऊ नहीं तो में अभी तो मिलेंगे? चलिए आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अरे साहब आपने और इनवाइट किया, आपका शुक्रिया। अरे हमने क्या इनवाइट किया, ऊपर वाले को बुलाना था, दस्तरखान साहब ने खाना कर लिया। और आलम साहब की गाड़ी अभी आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आरिफ साहब ठीक है आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हम निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड आलम साहब भी अभी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छी तरीके से खाना पीना सब हो गया है, और दुआ की खुशी की दरख्वास्त, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए बुरी मुलाकात बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी, मुबारकबाद। हमारे सफ़र से जेपी भाई आपकी खिदमत में सारा प्रोग्राम पेश कर देते हैं। जी जी जी। आप भी इन्हें यूट्यूब पे सपोर्ट करें इंशाल्लाह। दोस्तों उस दिन आपने अभी जो पिछली क्लिप्स देखी हैं आपने, मंसूर आलम साहब से सब लोग, आरिफ साहब लोग घर आए थे। तो अभी मैं पापा को लेकर आया हूँ बाहर थोड़ा सा। मैं कहा चलो पापा आपको आज थोड़ा सा बाहर का, हमारे यहाँ का नोवेल्टी जो है इस एरिया का, उस रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं। तो रोल वगैरह आपको खिला कर आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा सीधा खा कर आते हैं, मतलब खाना नहीं लेकिन पेट भर जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी चिकन लेग पीस आ रहे हैं, फ्राइड चिकन लेग पीस, और बाकी ऑर्डर भी आ रहा है अभी। पापा बिंदास रहो यार आप। आए तो नहीं मिला हैं? परसों आए तो नहीं मिला। देखो अब मम्मी का बर्थडे था 6 तारीख को, यानी कि कल, तो ये मोदाहा से निकल गए अलीगढ़। अब कल आने वाली 8 तारीख को अम्मू का और फैज़ का बर्थडे है, तो ये वहाँ से भी निकल गए। अब फिर मेरा बर्थडे आ रहा है 15 मई को, तो ये 11 तारीख को निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैं बोला बाबा अब नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। मैं इनको ले गया था पर्स लाने के लिए, एक्चुअली मेरा पर्स थोड़ा पुराना भी हो गया, काफ़ी साल हो गए। तो मैं कहा मुझे पर्स लेना है, तो आप मुझे पर्स गिफ्ट कर दो। कह रहे चलो। सीढ़ी उतरते उतरते कह रहे हैं 100 रुपये का दिलाऊँगा। तो मैं बोला मैं आप 20 साल पहले वाला सलीम मिलेगा आपको, 20 साल की मचल जाएगा, लेट जाएगा, यही चाहिए यही चाहिए। फ्रेंड ये बाकी ऑर्डर भी हमारा आ गया है। ये आ गया चिकन रोल और ये चिकन तंदूरी मोमोज, मुझे बहुत पसंद है। तो शुरू करते हैं। पापा कह रहे इतना सारा नहीं मैं खा पाऊँगा, बोला सब यहीं पे खाया जाएगा। आजा गुड़ी आ जाएगा कायनात। भैया मेरे लिए एक थम्स अप ले आएंगे? कायनात बेटा थम्स अप, कोक या पेप्सी?
मतलब मेरे लिए अकेले के लिए छोटी इस वाली वाली? हाँ। दो एक शुरू करें पापा, बताएं कैसा है आपको? भैया हम तो हाथ वाले हैं। हाथ वाला अब जैसे खाना है वैसे खाओ आप, गर्म होंगे थोड़े, और चटनी में लगा के खाओ। ओह लो, पापा ने तो कर दिया इसका पोस्टमार्टम पूरा। बिस्मिल्लाह। तंदूरी मोमोज पापा सस्ते में नहीं पड़ गए ठीक है। एक्चुअली मिल गया मुझे, क्योंकि इसके पहले हम हमारे कॉलोनी में गए थे, लेकिन वहाँ पे वो ये फोल्डर वाला नहीं था, मुझे चाहिए था फोल्डर वाला। ठीक है, अल्लाह जो कुछ करता अच्छा करता। कह रहे तुमने सस्ते में छोड़ दिया मिल गया। सरवरी कुछ लाई है पापा आपके लिए, अरे वाह माशाल्लाह, क्या है भाई? तो देख लो अब क्या है, हम क्या बोलें। देखो क्या बात है पापा, छा गए। ये तो मैं ले लूँगा, ये है सोनाटा। क्या बात है, पहन के दिखाओ हजरत, दिखाएं भाई पापा। माशाल्लाह, छा गए पापा, छा गए, एक नंबर काम है। ये हमारे सलीम मियाँ हमारे लिए लेके आए गिफ्ट, और दिया किसने? और हमको दिया सबरी ने है। तो सरवरी तो लाई है। सबरी लाई है और सलीम ने, बच्चों ने दिया है, सबने मिलके दिया है। ये जामा ने दिया है, जोहर ने दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट है माशाल्लाह। सोनाटा की घड़ी है, 500 रुपए का नोट है, इसमें 250 आपके, 250 जामा के हैं। ओके, ले बहन अपने 250 अभी के अभी। और इसमें से लो सबरी, 250 आपके, 250 सलीम के हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब ये पूरे पैसे चुपचाप मेरे पर्स में जाके रख दो, ठीक है? कोई मत देना जाएगा। चुपचाप मेरे 250 पैसे। आपके हैं, 250 तुम्हारे हैं, जो है ठीक है। सब 250 तुम्हारे, 250 सलीम के हैं। आपने हमें पैसे नहीं दिए पापा। तो फ्रेंड, पापा जा रहे हैं आज, और मैं पापा को छोड़ने के लिए आया था। ठीक है, तो पापा कहा सुना, अच्छा लगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करना। माफ कर दिया। ठीक है, तुमने कुछ किया ही नहीं है तो काम आप करेंगे भाई, तुमने कुछ किया ही नहीं, इतनी अच्छी सेवा पानी की बहू ने, आपने हमारी, तो मैं निकलता हूँ, ड्यूटी के लिए भी लेट हो रहा है। बच्चों ने हमारी खाने पीने की, आपने हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा। ठीक है, ये कड़ी दिलाई हमको, देखो ये। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। पूरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, दावत कैसी लगी, मंसूर साहब की, आरिफ साहब की, पापा का थोड़ा बहुत वीडियो में दिखाया। ठीक है, अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।